अभी हम समझेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है कैलेंडर। जैसे कि आज 14/7/2024 का कौन सा दिन होगा, इसके लिए हमको मंथ का कोड याद रखना पड़ेगा। ट्रिक है इसका। 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, इसके बाद जीरो लगा देना। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, इसके बाद जीरो लगा देना। 6 के स्क्वायर कितना होता है 36 और 144 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 146। एक इसका कोड होता है, मंथ का कोड होता है। अब यहाँ पे याद रखना है डे का कोड क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 या आप जीरो भी बोल सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं ईयर का कोड क्या होता है। यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, बोले तो शेषफल। तो शेषफल में यहाँ पर लिख देते हैं 1 0 आ सकता है 1 2 3, है ना, क्योंकि 4 से डिवाइड करते हैं। इधर इस कोड आ जाएगा ईयर का कोड 6, 1 का कोड होता है 4, 2 का कोड 2, 3 का कोड क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा दिन है इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये डेट है, यानी ये दिन है तो वही दिन लिख देंगे 14 तारीख। इसके बाद हमको इस 7वां महीना का कोड खोजेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 का कोड क्या आ गया 0, तो यहाँ पर प्लस में 0 लिखेंगे, फिर प्लस देना है। और इस जो लास्ट में है जो भी रहेगा ईयर, जैसे 2024 चल रहा है 2000 जो भी चलेगा 25 26 उसको लिखना है 24। अब 24 लिख लिया। अब इसमें 4 से डिवाइड करना, देखना कि कितना लीप ईयर्स है। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, यानी 24 साल में 6 लीप ईयर्स आता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं 2020 है, तो 2020 है ना यहाँ पर, तो 20 का इसमें अगर 4 से डिवाइड करके देखेंगे और रिमाइंडर क्या आता है, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ रिमाइंडर आ जाता है 0। ठीक है ना, 20 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। तो 0 का कोड क्या आता है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। और इसमें कितना से डिवाइड करना है 7 से। 7 गुना 14 पूरा कट जाता है। 7 3 21, 24 में से 21 घटाएंगे तो 3 शेषफल आएगा। अब यहाँ पर जोड़ते 6 6 12 15 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, है ना। 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। 1 का कोड क्या होता है संडे, मतलब 14 तारीख 7वां महीना 2024 को कौन सा दिन आ जाएगा संडे। क्या कौन सा दिन हो जाएगा संडे। तो इस प्रकार आप कोई भी दिन निकाल सकते हैं किसी भी डेट का। ये पहला कंसेप्ट हो गया। अब समझते हैं कंसेप्ट सेकेंड की तरफ। ठीक है, अब टाइप समझ लेते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप था अब सेकेंड टाइप है। यहाँ पर समझ लेते हैं अगर 1 तारीख को, अगर हम समझ लेते हैं 1 तारीख को रविवार है, रविवार है, तो उसी मंथ का 21 या यहाँ पर 25 लिखते हैं। 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल क्या करना है 7 के पहाड़ा पढ़ना है और इसके आसपास में जाना है। तो 7 के पहाड़ा कितना में पढ़ेंगे 7 3 21, इसके आसपास में जा रहा है 21 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 22। तो 22 को 25 में से घटाना है, कितना आ गया 3 दिन, यानी कि रविवार में 3 दिन हमको और आगे जाना है। 1 2 3, रविवार के बाद क्या होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा बुधवार। या इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इससे आगे भी जा सकते हैं। 7 चौक 28 होता है और 28 में से क्या करेंगे 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 दिन आ जाएगा 3 दिन। तो इससे हमको पीछा लेना पड़ेगा, यही ट्रिक सही है। यहाँ पे क्या करेंगे 3 इस 25 के आसपास में जाना है। तो 7 के पहाड़ा कितना में पढ़ेंगे 3 बेर, 21 हो गया। 21 में क्या करना है 1 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 22। इस 22 को 25 में से घटाएंगे तो 3 दिन आना है, यानी कि इसमें 3 दिन ऐड कर देंगे किसमें रविवार में। तो ये कंसेप्ट हो गया। कोई भी डेट आती मंथ में, कोई भी मंथ में कह देगा, जैसे 2 तारीख को आती रविवार है तो बताना है कि 20 तारीख का कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप का ये सेकेंड टाइप हो गया। आप समझते हैं टाइप सेकेंड। हेलो दोस्तों, तो अभी यहाँ पर आप समझते हैं तीसरा टाइप। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो उसी साल के 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। ये याद रखने का है। ये है तो किस जनरल ईयर, क्या बोलना है जनरल ईयर, क्या बोलने का है जनरल ईयर का है ना। यानी यानी साधारण वर्ष बोल सकते हैं। 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। मेरा कहने का सेंस है अगर 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर का होगा। लेकिन अगर हम समझ लेते हैं लीप ईयर्स है, क्या है लीप ईयर्स, तो 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को एक दिन ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाता है, यानी सोमवार है तो यहाँ मंगलवार हो जाएगा, एक दिन ऐड हो जाता है। क्यों ऐड हो जाता है, क्योंकि लीप ईयर्स में फरवरी जो है 29 का महीना हो जाता है, इस कारण एक दिन क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। ये समझ गया। अब इधर समझ लेते हैं, ये तो उसी साल का शुरू दिन था, उसी साल का लास्ट दिन था।
अब समझ लेते हैं यहाँ पर जनरल ईयर में क्या समझते हैं। जनरल ईयर में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो नेक्स्ट ईयर मतलब अगर मान लेते हैं 2019 का है तो 2020 क्या बोला है 2020 के 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 दिन यहाँ पर बोल सकते हैं, एक दिन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा ऐड। तो सोम के बाद क्या हो जाएगा मंगलवार, क्या हो जाएगा मंगलवार। ये जनरल ईयर्स था, कौन सा ईयर था जनरल ईयर्स। और इसमें साल क्या होता था परिवर्तन, यानी 2019 है तो ये 2020 हो जाता है। इसका भी फर्स्ट दिन लेते थे और इसका भी फर्स्ट है ना। आप समझ लेते हैं लीप ईयर्स। लीप ईयर्स अगर 2020 यहाँ पर दिया हुआ, ये 20 यानी 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये क्या है लीप ईयर्स है। तो 1 जनवरी 2020 को अगर यहाँ पर सोमवार है तो हम समझ लेते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें 2 दिन ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर्स है ना। ये क्या है लीप ईयर्स 2020, ये जो लास्ट में यहाँ 20 दिया है ये लीप ईयर्स है। तो लीप ईयर्स में 2 दिन क्या हो जाता है ऐड। जब एक साल से दूसरे साल में जाते हैं तो सोमवार में 2 दिन ऐड कर देंगे तो सोमवार के बाद क्या होता है मंगलवार और बुधवार। तो क्या आंसर हो जाएगा बुधवार, क्या हो जाएगा बुधवार। तो ये कंसेप्ट समझ गए हम, इसके लिए नेक्स्ट आप समझते हैं।